जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि अमृत वेले शुक्राना कर, अमृत वेले शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैं इसलिए आज अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि 7 दिन तक तू अमृत वेला शुक्राना कर, फिर तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो मैं आज से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमारे मकान था, काफ़ी सालों से हम उसे सेल करना चाहते थे, तो वो सेल नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम से मेरे पापा और मेरे जो चाचा थे, आपस दोनों फैमिली में इस चीज़ चक्कर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और हम उसको मकान को सेल करना चाहते थे, पर वो सेल ही नहीं होता था कभी भी। हम करना बहुत कोशिश करते थे कि सेल हो जाए, और कभी सेल ही नहीं होता था। पूजा पाठ भी इतनी करती थी मैं, और सभी घर में यही सोचते थे कि मकान सेल हो जाए। और मैं भी भगवान से बोलती थी। उस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, जब से पहले से ही हम यही बोलते थे कि मकान बिक जाए हमारा। फिर मैं गुरुजी से जुड़ी। आपको संगत जी मैंने ये तो बता दिया था मेरे पहले सत्संग में कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी। और आज मेरा ये दूसरा सत्संग है कि फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी हमारा मकान बिक जाए। एक्चुअली संगत जी हमारे 2 मकान हैं। तो एक मकान तो काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो हम उसको सेल करना चाहते थे। और वो उस मकान नीचे तो मेरे हम रहते थे, हमारा मकान था, और ऊपर मेरे चाचा का था। और हम उसे सेल करना चाहते थे, पर वो सेल ही नहीं हो रहा था। फिर लड़ाई झगड़ा जैसे तैसे करके गुरुजी के मैसेज आने लगे मुझे कि तेरा मकान भी सेल हो जाएगा। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मैं गुरुजी को मानने ही लगी हूँ। उसी के कुछ ही दिनों में वो इतना सालों से मकान बिक नहीं रहा था, और वो मकान एकदम से सेल हो गया। ये सब गुरुजी की ही मेहर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात और है संगत जी इसी मकान की, कि मकान जो हमारा नीचे वाला रूम था और जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला जो मेरे चाचा का था, उसमें भी कई लड़ाई झगड़ा होती थी। क्योंकि हमने यहाँ पे हमने अपना एक पर्सनल घर भी ले लिया था, तो हम वहाँ रहते थे। तो हम वो पुराना घर छोड़ के अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गए थे। तो जो मेरे चाचा की फैमिली थी ना, उन्होंने पूरा घर ही अपना ही वो कर लिया। काफ़ी सालों से उन्होंने सोचा कि 12-13 साल से कि हम ही रह रहे हैं, तो उन्होंने पूरा मकान है ना सोचा कि उन्होंने कि हमारा ही है। तो इस चक्कर में वो जब भी आते थे हमारे घर पे, तो यही बोलते थे कि हमारा घर है पूरा, तुम्हारा तो ये है, और वो पूरा प्रॉपर्टी हमारी है। हमारा इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। हम कहते थे क्यों, हमारा घर है, हमारा घर का हिस्सा थोड़ी लोगे तुम, अपने घर का लोगे तुम तो ऊपर वाले का। पर कई बार इस चक्कर से इतनी लड़ाई झगड़े हुए। मेरे चाचा के लड़कों ने, मेरी चाचा की लड़कियों ने बहुत लड़ाई झगड़े करे हमारे साथ। समझ ही नहीं आ रहा था कुछ क्या करे। कि उनको था कि हम पूरी प्रॉपर्टी लेंगे, और हमारा था कि भाई तुम्हारा जो मकान है ऊपर का, उसका तुम हिस्सा लोगे, और हमारा जो है हम उसका लेंगे। और मेरे पापा कहते थे कि भाई हम तुम्हारा हिस्सा है वो हम तुम्हें देंगे, और जो हमारा है वो हम लेंगे। इसी चीज़ से लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था हमेशा। तो हुआ ऐसे कि संगत जी
मतलब मैं गुरुजी को मैं ही मानने लगी थी घर में सबसे पहले। और मैं गुरुजी को अरदास भी करती थी। जब गुरुड़ी मंदिर गई थी तब भी मैंने ये भी अरदास करी थी कि मकान बिक जाए, हम बहुत परेशान है गुरुजी। तो मतलब जब वो मेरे चाचा का लड़का आया ना, एक बार जब हमारा मकान की बात चल रही थी, तो मतलब अचानक से पता नहीं, उसने पहले भी मतलब जो हमारा मकान सेल कर रहा था ना, और डीलर, उससे उसने पहले भी ऐसे बोला था कि मेरे को ना मकान आप इस प्राइस में दे दो और मेरे ना ताऊ को मत बताना, पीछे से आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देना। और मेरे पापा को कहीं ना कहीं से पता चल गया था। फिर कुछ टाइम बाद अब दोबारा जब वो आया ना, तो तब भी हमारे माइंड में ये बात आई कि भाई इसने तो पहले भी ऐसे करा था, क्या पता अभी भी इसने कुछ ऐसा ही करा हो। पर मैं उस टाइम, वो आया था मेरे चाचा का लड़का हमारे घर, और मैं उस दिन पूजा ही कर रही थी, शाम का ही टाइम था गुरुजी का। और गुरुजी उस दिन मैं घर में भी लाई थी, गुरुजी का स्वरूप भी मैं घर में ही लाई थी शायद संगत जी। उसी दिन बड़ा स्वरूप लाई थी मैं, छोटा तो पहले ही मिल गया था मुझे। तो मैं मतलब गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी, मतलब मन मन में बोलती हूँ कि आप कुछ भी ऐसा कर दो कि आज ये मतलब मकान की बात करने आया है मेरे ताऊ का लड़का, तो हमारे घर में कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा वैसा कुछ ना हो। और कुछ आप ऐसा कर दो जो आपको मंजूर हो। मैंने बोला गुरुजी, जो आपको मंजूर है आप वो कर दो, आप जो चाहते हो ना आप वो कर दो, बस हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा किसी भी बात का। पर उसी बात पे थोड़ी बहुत बात हुई, मतलब मम्मी पापा की, चाचा के लड़का की, जो मेरे चाचा का लड़का था, बातें हुई कई बार। तो मतलब इसी चीज़ से बातें होती रही मकान की, कि वो बोले कि वो बोला कि मतलब तुम पूरा हिस्सा लोगे, और हमने बोला, मतलब मेरे पापा बोले तो क्या मतलब हम तुम्हें पूरा कैसे दे देंगे, ये वो। और मैं उस टाइम मेरे मन में बस गुरुजी से बातें ही चल रही थी। मैं गुरुजी को मंदिर में देख ही रही थी, मतलब गुरुजी के मतलब स्वरूप देख देख के मैंने बोला गुरुजी, मतलब प्लीज़ आप कुछ भी करो पर लड़ाई झगड़ा ना हो, आप बताओ क्या करें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने मेरे मन में, मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ऐसा कर दो कि मेरे पापा का माइंड ऐसा कर दो कि ऐसा कर दो कि जो डिसीज़न आप चाहते हो ना वो मेरे पापा ले ले, वो डिसीज़न मेरे पापा ले, मतलब मेरे पापा वही फैसला करे जो आप चाहते हो। तो संगत जी हुआ कि इतने सारे मतलब काफ़ी लोग भी आए थे इस मतलब घर में, मतलब रिलेटिव भी आए थे घर का फैसला के लिए। मेरे मेरे चाचा का लड़का उनको लेके आ गया था फैसला करने के लिए, कि उसको लग रहा था मकान मतलब ये बेच नहीं रहे हैं और ये भी हिस्सा लेंगे, बेचना चाहते हैं तो मतलब, और ना वो सोच रहा था कि पूरा हिस्सा मुझे मिल जाए। तो वो एक दो लोगों को लेके भी आया था, तो उन लोगों से भी बातें हो रही थी, वो हमारी भी पक्ष में थे और उनकी भी पक्ष में भी थे। तो मैंने तो गुरुजी को बोल ही दिया कि गुरुजी आप जो चाहते हैं आप बस वो करवा दो मेरे पापा से। तो संगत जी क्या हुआ, इतनी बातें होने के बाद मतलब क्या होता है अचानक से कि इतने लोगों ने इतनी बातें हुई, और किसी भी मतलब मेरे पापा ना ऐसे हैं कि मेरे पापा ना हमेशा से कभी भी मेरे पापा ना मतलब सुनते अपनी है, और मतलब हमारी तो कभी सुनते ही नहीं है। मतलब मेरे पापा ने आज तक मेरी मम्मी की, हमारी तो संगत जी कभी सुनी ही नहीं है, मतलब कभी भी। और मैं इतनी हैरान कि मेरे पापा, इतने लोग बैठे हैं घर में बड़े बड़े, और मैं छोटी हूँ इतनी घर में, सब में उन सब से सब मतलब जितने भी थे बड़े लोग उन सब से मैं छोटी थी। तो मेरे पापा मेरे को देखते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना गुरुजी से कि गुरुजी आप बस वो आज वो करा दो जो आपको मंजूर है मेरे पापा से। तो तुरंत मेरे पापा कहते हैं मेरी तरफ देखते हैं मेरे पापा, और मेरे पापा कहते हैं तू बता क्या करना चाहिए। तो फिर मेरे मुंह से निकलता है संगत जी, गुरुजी ने निकलवाया, मुझे नहीं पता, कि पापा पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दो। मैं बस यही बोलती हूँ। तो मेरे पापा ने एकदम से हाँ कर दी। मेरे पापा ने कहा ठीक है। मैंने बोला पापा
मेरे गुरुजी तो यही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है आगे तक का गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो मतलब मेरा मन तो अंदर से दुखी था संगत जी, मेरी आंखों में तो उस टाइम आंसू थे। पर मैंने कहा मेरे गुरुजी तो अभी इस टाइम यही कह रहे हैं कि पूरी प्रॉपर्टी दे दे इनको, मतलब आगे मैं अपने आप देख लूँगा। तो संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने फिर वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी और वो मकान मतलब संगत जी 15 दिन में, मतलब इतनी हैरानी की बात है, मकान 15 दिन के अंदर सेल भी हो गया, पूरी पेमेंट भी हाथ में आ गई। हाँ तो संगत जी मतलब मकान सेल होता है तो उसके काफ़ी कुछ मंथ लगते हैं, 5-6 मंथ लगते हैं पेमेंट हाथ आने में। मतलब 15 दिन में संगत जी सब कुछ हो गया, पेमेंट भी मिल गई और मकान भी सेल हो गया। मतलब इतनी हैरानी की बात है। और संगत जी मतलब उस मकान में से मतलब हमने कुछ पैसे मेरे चाचा के लड़के से उधार लिए थे, मतलब पापा ने शादी करने के लिए थे मेरी, मतलब तो संगत जी उसने उधार तो दे दिए, पर उसने जो मेरे चाचा का लड़का था उसने एग्रीमेंट बनवा लिया था कि अगर हम 2 साल तक नहीं देंगे तो वो मतलब हमसे ब्याज लेगा। तो अभी तो संगत जी हमने उससे उधार पैसे लिया और वो भी ये भी गुरुजी की मेहर है कि ये भी गुरुजी ने ही उनके मन में डाला होगा कि हम उनसे उधार पैसे लें। और मतलब उन्होंने बस संगत जी, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ही जाने जहाने, गुरुजी को ही सब पता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। आगे का सत्संग भी है संगत जी, इसका मैं वो आगे शेयर करूँगी, इसके आगे का सत्संग मतलब। पर मेरा शुक्राना सत्संग तो यही है सबसे ज़्यादा कि मतलब मकान जो काफ़ी टाइम से सेल नहीं हो रहा था वो सेल हो गया संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब जो काफ़ी सालों से काम नहीं हो रहा था, किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा था, इस गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं और वो मकान भी सेल हो गया। मतलब आज ना कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है। और मेरे चाचा के लड़के, मेरे चाचा चाची, वो सब हमसे बात भी करते हैं, मिलजुल कर भी रहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी जानते हैं कि उन्हें कब क्या हमें ब्लेस करना है, हमें कुछ नहीं पता, वो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो बस मेरा संगत जी आपसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे बस थोड़ा सा मतलब आप सब्र करें, मतलब पूरा भरोसा रखें गुरुजी पे और थोड़ा सब्र करें। वो आपको सही टाइम पे वो चीज़ ज़रूर देते हैं जिसका आपको सालों से इंतज़ार होता है। संगत जी अगर मुझसे और गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, कुछ भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी ये मेरा आज का पहला सत्संग था जो मैंने शुक्राना शेयर किया है अमृत वेले में। तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई भी भूल हो जाती है तो सत्संग शेयर करने में। मैं गुरुजी का मंत्र जाप मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारे साथ संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे रोज़ बोल रहे हैं कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम डिम्पल है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे अपने आप से काफ़ी टाइम से जोड़ रखा है। 2022 से मुझे अपने साथ जोड़ रखा है और गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सारे सत्संग किए हैं, बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं मेरे साथ और डेली उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। पर अभी जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे बेटे का है।
तो गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा था कि कुड़िए अपने बेटे का ध्यान रख, उस पर 3-4 दिन भारी हैं। तो ये नवरात्रि की बात है, पिछले नवरात्रि की बात है। तो जैसे ही 3-4 दिन हुए, मैं उसका एक्स्ट्रा ध्यान तो रख रही थी, पर कहते हैं ना कि जो संकट आने वाला होता है वो गुरुजी को पहले से ही पता, और गुरुजी हमें पहले से ही उस चीज़ के लिए अवेयर कर देते हैं। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो गुरुजी ने अपने स्वरूप पे वो संकट ले लिया था। नवरात्रों की बात है, पिछले नवरात्रों की। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे बेटे का संकट अपने चरण स्वरूप पे ले लिया, और जैसे ही मैंने फिर मैसेज देखा तो गुरुजी ने कहा कि अब चिंता ना कर, तेरे बेटे का सारा कष्ट मैंने अपने चरण स्वरूप पे ले लिया है और संकट कट गया है। जय कर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग अभी का है, सितंबर की बात है, सितंबर 2024 की, कि अभी भी गुरुजी ने फिर से एक मैसेज दिया था कि तेरे बेटे पर बार बार कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुजी सब जानते हैं, मेरा ससुराल और मायका परिवार जो है हमसे जलन रखता है गुरुपा, और बाकी सब गुरुजी को सब पता है कि मेरे अंकल मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ किस तरह बिहेव करते हैं, और मुझ पर और मेरे दोनों बच्चों पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं। बाकी गुरुपा जैसा चाहेंगे उनकी रज़ा में राज़ी हूँ मैं। बाकी बहुत परेशानी तो है ही, बाकी गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है, कट रहा है टाइम जैसे भी है, गुरुजी अपने आप देख लेंगे बाकी सब। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे बेटे पे 3-4 दिन भारी हैं। तो मैं उसकी केयर भी कर रही थी, पर संगत जी ज़्यादा छुट्टियां हम करवा नहीं सकते बच्चों की। तो 1-2 छुट्टी मैंने उसकी स्कूल से भी करवा ली थी उन दिनों में। फिर भी वो तीसरे चौथे दिन गया तो उसको वहाँ पे स्कूल में टॉयलेट में गिरा और हाथ पे बहुत चोट लग गई। पर शुक्र है गुरुपा की कृपा से, उनकी मेहर से ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब खरोच ही आई थी। और उस बारे में मैंने उससे टीचर से जाके बात किया, तो टीचर तो अवॉइड कर रही थी उस चीज़ को, कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है। जो बच्चे उसके साथ मेडिकल रूम में गए थे उसको लेके, तो वो बच्चे भी मना कर गए। टीचर ने सबको मतलब सिखा दिया कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो गुरुजी आजकल का टाइम जो है ऐसा ही चल रहा है कि सच बात जो है कोई नहीं बोलता, और सच्चाई हर कोई छुपा लेता है। और गुरुजी जो सच बोलते हैं ना, उनको ही तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है। गुरुजी आज छोटी दिवाली के दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। आपको सब पता है गुरुपा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी घर में बहुत टेंशन बनी हुई है, दिमाग पे बहुत डिप्रेशन है, और ये सब चीज़ें करते हुए फिर भी मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ। अब मेरी नई ज़िंदगी आपने शुरू करनी है गुरुपा, आप जैसे कहोगे जैसे रखोगे वैसे ही राजी हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे। आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपकी संगत है हम। आपको अपने बच्चों का बहुत ध्यान रहता है, कहने से पहले ही आप उनके लिए बहुत सोचते हो, बहुत करते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आपके बारे में तो वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। पल पल पर कैसे रक्षा कर रहे हो आप हमारी, और मुझे कितनी बार आग से भी बचाया है आपने गुरुजी। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे ऊपर मैं खाना बना रही थी संगत जी, मेरे ऊपर पूरा का पूरा कुकर जैसे मैंने चढ़ाया, उसमें तेल वेल डाला, जीरा वगैरह डाला खाना बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा कुकर मेरे ऊपर पलट कर आ गया। ये तो गुरुजी साथ थे मेरे, तो बस बच गई किसी तरीके से, और किसी तरह से मुझे चोट नहीं आई, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने खरोच तक नहीं आने दी। पूरा रसोई में तेल तेल बिखर गया, नीचे फर्श पे तेल तेल बिखर गया, और कुकर पूरा मेरे ऊपर पलट के आया था, और गुरुजी ने मुझे एकदम से पीछे खींच लिया। गुरुजी हमेशा ही ऐसे करते हैं कि जब भी मुझ पर आग लपक के आती है मुझे जलाने के लिए, तब भी पीछे खींच लेते हैं। और इस बार भी गुरुजी ने ऐसे किया कि पूरा का पूरा कुकर जैसे मेरे लिए तैयार किया गया था, और मुझे जलाने की पूरी साजिश की गई थी, और फिर भी मैं बच गई। और
कुछ छींटे पड़े तेल के घी के मेरे ऊपर, पर वो कपड़ों पर ही पड़े, मेरी स्किन को कुछ नहीं हुआ। और मैं आपकी गुरुजी की मेहर से बस सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। और आपके बच्चे गुरुजी आप नहीं देखना आगे भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, जान लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरी और मेरे बच्चों की। तो संगत जी प्लीज़ आप भी हाथ जोड़ के आप सबसे अरदास है कि गुरुजी से अरदास लगाइए कि जो भी मेरी ज़िंदगी के घाटे हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, मेरे और मेरे बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। इस दिवाली पे सारे दुख संकट कलेश ख़त्म हो जाएं। और एक जो गुरुजी बार बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं उसका मैं आनंद उठा पाऊँ और मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाए, खुशियाँ आ जाए मेरी लाइफ में भी, सेटिस्फेक्शन आ जाए, संतुष्टि आ जाए, सुकून आ जाए। 1 मिनट का भी सुकून नहीं है संगत जी, ना रात को सो पाती हूँ ना दिन में। इतनी परेशानियाँ, अकेले सब काम संभालती हूँ, घर का भी बाहर का भी सब देख रही हूँ। सब गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, आगे गुरुपा की मर्जी। तो आज मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा और मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। तो एक बार फिर से मंत्र जाप करके मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको खुशियाँ देना मेरे मालिक इस दिवाली पे, सबके घर में खुशियाँ हो, बरकत हो, प्यार हो, सबको अपना प्यार मिले, सबको खुशियाँ मिले, सबको सुकून मिले, चैन की सांस ले पाए हर कोई। और बस यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी सरबत्ता भरा करो और मेरे जैसी बच्चियों की रक्षा करो, अंग संग रहो हमारे। जो अकेली हैं उनका साथ दो, उनके पिता आपो, भाई आपो, माँ आपो, दोस्त आपो, सब कुछ आपो। आपके सहारे हैं आपकी बच्चियाँ गुरुपा। जैसा आप चाहो वैसा करो हमारी ज़िंदगी में, जैसी आप ज़िंदगी देना चाहो वैसी दो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर सांस शुक्राना, मरते दम तक शुक्राना और मरने के बाद भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं पंजाब से, जलंधर से, मेरा नाम ज्योति है और मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज दिवाली पर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दोपहर को अपनी शॉप के बाहर खड़ी थी तो वहाँ पे पहले एक बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की बड़ी सी, उस पर पता नहीं वाइट या ब्लैक कलर की डॉट्स बनी हुई थी। फिर उसके बाद एक और बटरफ्लाई आ गई ब्लैक कलर की, उस पर भी कुछ वाइट ऐसे ही कुछ डॉट्स बने हुए थे और वो बिल्कुल मेरे आसपास ही घूम रही थी, मतलब नज़दीक ही थी वो मेरे। और मैंने देख के बहुत खुश हो रही थी, जय गुरुजी बोल रही थी। पहले एक बटरफ्लाई आई, फिर दूसरी आई, एक ब्राउन और एक ब्लैक, 2 थी और वो दोनों काफ़ी देर वहाँ घूमती रही। तो फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बाहर मुझे देख रही थी। मैं बटरफ्लाई को देखकर खुश हो रही थी, तो वो देख रही थी कि मैं इतना ध्यान से बटरफ्लाई क्यों देख रही हूँ। तो इससे पहले वो मुझे टोक देती, मैं अंदर आ गई। और जब मैं फिर दोबारा बाहर गई देखने बटरफ्लाई को तो वो वहाँ नहीं थी, वो एकदम से गायब हो गई। बस वो जितनी देर मैं वहाँ खड़ी थी वो उतनी देर ही वहाँ घूमती रही, जैसे ही मैं अंदर आ गई तो वो गायब हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और सत्संग है कि मैं अभी मुझे ना सत्संग शो हुआ कि उसमें लिखा था कि आज दिवाली के दिन मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आ रहे हैं और हमें इस चीज़ का भोग लगाना। एक हेडलाइन सी आई थी फ़ोन पर, तो मैंने कहा ये सत्संग मेरे लिए होगा। मैंने ओपन किया यूट्यूब, तो जब मैं सुनने लगी तो वो आधा ही सत्संग चला आंटी जी का, जिसमें कुछ भोग लगाने के लिए गुरुजी ने कहा था। तो वो आंटी का सत्संग आधा ही चला, उसमें आंटी की सत्संग में आवाज़ बंद हो गई, वॉइस बंद हो गया।
तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। इसमें थोड़ा ही मैं सुन पाई और उनके सत्संग में वॉइस बंद हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी। और सत्संग चल रहा था, टाइमिंग भी चल रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं बड़ा सुनकर शॉक हुई कि आवाज़ नहीं आ रही है, सत्संग चल रहा है, ये क्या हुआ। तो फिर मैं सुन ही नहीं पाई कि गुरुजी को क्या भोग लगाना है। फिर उसमें 2 सत्संग थे शेयर किए हुए, फिर एक आंटी का और सत्संग था। उन आंटी की आवाज़ क्लियर सुनाई दी उस सत्संग में। पूरा सत्संग उन आंटी ने जो 2-3 सत्संग शेयर किए वो पूरे हमने सुने। जो पहला आंटी ने सत्संग शेयर किया उसमें उनका वॉइस गायब हो गया, आवाज़ ही नहीं आई। तो ये गुरुजी की मर्ज़ी है, शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं उस चीज़ का भोग लगाऊं जो उन्होंने, शायद वो आंटी के लिए ही होगा वो सत्संग। क्योंकि मुझे पहले भी गुरुजी का एक शो हुआ था, हेडलाइंस ही मैसेज कि हर सत्संग तेरे लिए नहीं होता है। तो मैं तब से समझ गई कि मैंने जो भी सत्संग सुना जिसमें गुरुजी कुछ भोग लगाने की बात कर रहे थे तो वो मेरे लिए नहीं था। क्योंकि वो आंटी का सत्संग प्ले हुआ पर वॉइस बंद हो गई अपने आप चलते चलते। जब वो आंटी कुछ भोग लगाने के बारे में बोलते तभी वो वॉइस बंद हो चुकी थी। तो मैंने फिर बाकी सत्संग सुन लिए जो उसमें और भी 1-2 शेयर किए थे। तो एक संगत जी मेरा पुराना सत्संग है काफ़ी टाइम का, मुझे अभी याद आया। मैंने उसी आंटी के सत्संग में एक और सत्संग था वो सुन रही थी मैं। तो उसमें वो आंटी बता रहे थे कि वो कभी बड़े मंदिर नहीं गए, सेम मेरी तरह मैं भी नहीं गई। तो उनका बहुत मन करता है वहाँ का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेने का। तो मेरा भी बहुत मन करता है कि वहाँ जाके मैं लंगर प्रसाद चखूँ और चाय प्रसाद, जल प्रसाद लूँ। तो वो आंटी भी सेम ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने कहा तो सेम मेरी वाली कंडीशन है। तो वो आंटी बोल रहे थे कि मुझे वहाँ का चाय प्रसाद पीने का बहुत मन था। तो उनको वैसी एकदम स्मेल आई चाय की, अदरक और इलायची वाली चाय की। तो एक सत्संग में उन्हें पता चला कि बड़े मंदिर में ऐसी ही चाय होती है, अदरक इलायची वाली। तो मुझे याद आया संगत जी कि मैंने एक बार गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो मैं नहीं जानती थी, मुझे जस्ट अभी पता लगा है। मुझे गुरुजी से जुड़े 1.5 साल हो चुका है और मुझे अब पता लगा है कि गुरुजी को जो हम चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं वो कैसे बनाते हैं। उसमें अदरक और इलायची होती है। और मैंने पहली बार जब चाय प्रसाद का भोग लगाया तो उसमें सिर्फ अदरक ही डाला था, इलायची मेरे पास उस टाइम नहीं थी। तो मैंने कहा चलो, मुझे पता भी नहीं था इलायची डालते कि नहीं, मैंने अदरक डाल दिया। अदरक डाल के चाय बनाई और उस अदरक वाली चाय प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी जब आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वो चाय प्रसाद का भोग लगाया शाम को, जब चाय प्रसाद मैंने मंदिर से उठाया अपनी बेटी को देने के लिए और खुद लेने के लिए, तो जब मैं उस चाय प्रसाद को पीने लगी तो उसमें इलायची की खुशबू आई और इतनी स्वाद वो चाय इलायची की। तो मैंने पी के मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो इसमें इलायची डाली नहीं, पर इसमें इलायची की स्मेल क्यों आ रही है। और वो मेरे दिमाग में अभी तक वो बात घूम रही थी काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, कि मैंने तो अदरक की चाय का भोग लगाया था और उसमें इलायची की भी फ्रेगनेंस थी। तो आज मुझे सत्संग में पता चला कि गुरुजी को जो चाय प्रसाद हम भोग लगाते हैं उसमें इलायची भी होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ने, इसका मतलब मुझे अब समझ आया कि मैंने जो चाय प्रसाद का भोग लगाया था वो गुरुपा ने उससे ब्लेस किया था, उसमें इलायची की फ्रेगनेंस देकर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग बने रहते हैं और मुझे बार बार गुरुपा ये मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बिछा रखा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुपा, मेरी बच्चे की, मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं बहुत से सत्संग सुने हैं, उसमें बहुत सब आंटियाँ अपने हस्बैंड को अंकल हस्बैंड बोलती हैं, अंकल बोलती हैं। तो मैंने एक बहुत जो गुरु जी की ओल्ड संगत है उनका सत्संग सुना था।
उसमें वो और जो संगत है आंटी जी थे, वो बता रहे थे कि जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो गुरुजी ने बोला कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने हस्बैंड को अंकल कहो। वो तो गुरुजी अंकल आंटी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी के लिए उनकी सभी संगत एक समान है। वो कभी नहीं कहते कि आप अपने हस्बैंड को अंकल कहिए। उनकी नज़रों में सब अंकल आंटी हैं, वो सबको एक बराबर दर्जा देते हैं। तो आंटी अंकल उनकी नज़रों में मतलब सब संगत बराबर है। तो हम अपने बहुत से सत्संग में आंटी जी अपने हस्बैंड को अंकल बोलती हैं, तो गुरुजी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को अंकल कहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद ये सत्संग काफ़ी टाइम पहले मैंने सुना था और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था, और मुझे नहीं पता कि मैंने अभी ये बात क्लियर क्यों की है। शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझसे कहलवाया हो। इसमें गुरुजी की मर्ज़ी हो कि मेरे सत्संग के बीच में मैंने ये एक और सत्संग ऐड किया किसी आंटी और संगत जी का, जो गुरुजी की और संगत थे। आंटी जी जो सत्संग सुना रहे थे, तो गुरुजी की मर्जी जैसी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राने प्यारे ग्रुपा। ऐसे ही सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। और सभी संगत परिवार पर सबको अच्छी सेहत बख्शिए, मेरी बेटी को, मुझे। मेरी बेटी बार बार बीमार हो जाती है गुरुपा, तो आपसे ये अरदास है कि अच्छी सेहत बख्शिए मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरी बेटी को अच्छी सेहत बख्शिए, और मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी को, सभी परिवार को अच्छी सेहत बख्शिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक था, और अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।